वेलकम टू द 4x4 शो। सो गाइज़, जो हमारी ये आज की ड्राइव होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल, बिकॉज़ जो ये हमारी ड्राइव होने वाली है वो है गढ़वाल हिमालयन कार एक्सपीडिशन पे। और इसमें जो हमारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर हैं वो है इंडियन ऑयल और इंडियन आर्मी है, जो हमें गढ़वाल के जितने भी हाईएस्ट पासिस हैं वो सारे आर्मी हमें अपने साथ ले जाकर डिस्कवर करवाएगी, बिकॉज़ वहाँ पे सिविलियंस होते हैं उनको अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए इंडियन आर्मी हमें अपने साथ लेके जाएगी। और जहाँ हमने आज स्टे किया है वो भी बरेली का कंटेनमेंट जोन है। और ये खड़ी है हमारी सारी गाड़ियाँ जो कि कॉल स्टार्ट हो रही हैं। ये है मेरी थार, इसके ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे सारी इंडियन ऑयल की गढ़वाल कार एक्सपीडिशन की स्टिकरिंग हो चुकी है। और ये है हमारा इंडियन आर्मी का लोगो और साथ में जो हमें नंबर मिला है वो है 13। इस तरीके से हमारी गाड़ियों को स्टिकर से रैप किया गया है। और ये है हमारी दूसरी गाड़ी और ये है हमारे साथ गुरखाज। हम यहाँ से बरेली कंटेनमेंट जोन से निकल के अब आगे जाएंगे। वहाँ से मेजर साहब और कर्नल साहब हमें बताएंगे कि इस राइड को कैसे करना है और क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। सो हम निकल चुके हैं कंटेनमेंट जोन से। हमारी गाड़ियों का लाइनअप आप देख सकते हो। हमें नंबर वाइज ही, सीक्वेंस वाइज ही यहाँ पे करना पड़ेगा ड्राइव, बिकॉज यहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हम जा रहे हैं अभी मेजर से मिलने, जो अब हमें आगे का रूट मैप गाइड करेंगे। हमें यहाँ पे जवान है जो रास्ता बता रहे हैं कि हमें किस साइड जाना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं इंडियन आर्मी के कंटेनमेंट जोन में ड्राइव कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे सिविलियंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये खड़ा है हमारा कैनवॉय, यहाँ पे अलाइन होने की हमें इंस्ट्रक्शन मिली है। हाँ जी सर, वाली गाड़ी जाने तो फिर इसके बाद रोल करते हैं हम। ओके सर। ये जा रहे हैं आगे इंडियन आर्मी वाले, जो आगे से हमें अब लीड करने वाले हैं। ये पहुंच गए हम जाट रेजिमेंट के केंद्र में। यहाँ पे है ना, शूट मत करना, अंदर का कोई भी आर्मी व्हीकल नजर नहीं आना। ओके सर, राइट, नजर नहीं आनी चाहिए। ओके सर। शूट पे अपना ध्यान रखना प्लीज। हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिली है कि कोई भी आर्मी व्हीकल को शूट नहीं करना है इस एरिया के अंदर। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो अभी मेरे को कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, ग्रेट गढ़वाल एक्सपीडिशन में। यहाँ से हमें करेंगे फ्लैग ऑफ। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे बहुत तगड़ा अरेंजमेंट हो रखा है और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ अलाइन हो रखी हैं। हमें यहीं पे अपनी गाड़ियों को लाइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कमांड्स मिलेंगी, हमारी क्लास लगेगी। और ये है हमारे मेजर साहब। यहाँ पे हुआ है हमारा लाइनअप। ये खड़ी है हमारी दूसरी थार और ये है हमारे साथ गुरखाज का ग्रुप और साथ में हमारे एक एंडेवर भी है। और सामने वहाँ पे हमें बताएंगे कैसे कैसे एक्सप्लोर करना है इस एरिया को। ये मिली हमें महिंद्रा की गुडीज़ और आर्मी कैप और बैजिंग्स। ये है हमारे धैया साहब। सो धैया जी हमारे यहाँ पे कर रहे हैं कैश डिस्ट्रीब्यूट। और ये आपकी और ना, तो ग्रुप के साथ अगर आपने चलना है, जो आपका मेन लीडर है हमेशा उसको फॉलो करो, अदरवाइज आपकी खिचड़ी पकेगी नहीं प्रॉपरली, कच्ची रह जाएगी। इधर आ जाओ आप, एक सेकंड। सारे ग्रुप मेंबर्स को एक बार वॉकी कर दो, इधर आ जाएंगे। लास्ट व्हीकल के पास बुला लो, एक बार वॉकी कर दे। और ये यहाँ का बरेली का कंटेनमेंट जोन, जाट रेजिमेंट का। सर ये आपका बैच, सारे अपने बैज लगा के हो गए रेडी। ये है हमारी महिंद्रा की तरफ से जर्सी जो हमें मिली है और ये इंडियन आर्मी का जो हमें बैज मिला है, ये धीरे साहब ने भी हमारे को लगाया है। अपनी गुडीज वियर करके हम आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। ये है हमारा ग्राउंड।
और ये है हमारा यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट, और ये है हमारा जो रूट प्लान है। ये सारे जितने भी यहाँ पे प्लेसेस आएंगे हमें वहाँ पे जाना है। ये टोटल 1800 किलोमीटर की हमारी जर्नी होने वाली है। वो भी पार्शियल इसमें है, वो ग्रीन पट्टी पर इसमें जाएगी। तो ये यहाँ का सारा व्यू। सर हमें बताएंगे अब इस रूट मैप के बारे में। As per my past experience and as per my knowledge about Uttarakhand and Garhwal Himalayas, the day we are starting from the Roorkee will be the entry point, and beyond that we are going towards Gangotri, which is Uttarkashi Harsil route. From Harsil we are going to take the Nilong Valley, I believe so, as per this map. That Nilong Valley, basically known as Gardrang Gully. Okay. It was opened by Indian government. It was closed after 1971 war. Then it was opened somewhere in 2010. I'm not sure about the year. The Nilang Valley. Then from the red arrows you are watching, that is completely an isolated area as per me, as per my knowledge. That is beyond the civilization. So you left the civilization near in Harsil or in, I would say, towards Gangotri. That will be the last civilization point as per me in this time period. If you go back then, coming to Rishikesh, then your yellow arrows showing you towards the Joshimath, which is Badrinath route, one of the Char Dham destination, right? Joshimath, then Chamoli, via Chamoli, then the blue dot in above the Joshimath is what somewhere is Badrinath. That Badrinath you will cross, then go to Mana. Mana के बाद जो blue arrows you are able to see areas, because Mana is the last civilized village in that zone basically. That must be the roundabout of blue arrows, must be the non-civilized area and must be taken care by the army or something like that, not by the civilization or we guys. Then you came back to Joshimath and you will see the arrows towards Kurkuti, Sumna, 0 point, and then green arrow back to Joshimath. That must be, all green arrows must be non-civilized area. Okay. That is somewhere in the opposite of Nilang Valley. When you are sitting in Harsil, that is a bare ground, घाटी है. उसके बाद आप जाते हो भैरव घाटी. It's a uphill, solid uphill. You will require 1 and 2 first and second gear basically. Then from there, if you go straight, you will reach Gangotri. Then Gomukh track, Tapovan, Nandanvan, those all kind of tracks, and जहाँ से गंगा जी निकली है. And from the Nilong Valley, in between Harsil and Bhairav Ghati, left side would be the Nilong Valley complete, and that section, the bluish section, is showing that area itself. Because I went to there in 2011 itself. Somewhere I have took 4 sort of permissions, one from army, one from local intelligence, one from local Thana, that Kotwali, and one from forest. 4 approvals were there during that time. So at that time army was doing some bombardments and creating a route till the border beyond the Nilong Valley. That is known to be a Gardrang Gully nowadays as a tourist destination. That route, वो route use किया जाता है ना तिब्बतियंस के द्वारा beyond 1950s somewhere. वो लोग वहाँ से भेड़ ले जाते थे, ऊन ले जाते थे, and it was a structure like 2.5 feet of structure of wooden. It's like a snake trail. तो वो वहाँ पे क्रॉल करके जाते थे. वो कनेक्टिविटी थी तिब्बत और उत्तराखंड की. तो अभी वो डेवलप कर दिया है, and that is open for tourist also from last 1 decade I would say, because 2011 approx 12 approx में गया था. Let's see how it is. Thank you so much sir. Thank you for explaining this route. So guys, flag off ceremony के बाद अब हम अपनी गाड़ियों को यहाँ से रवाना करेंगे रुड़की के लिए. सो हम फ्लैग ऑफ करके निकल चुके हैं यहाँ से. सो हम लोग निकल चुके हैं रुड़की के लिए. जो हमारा कॉन्वॉय चला हुआ है हमारे साथ, वो हमारे से आधा घंटा आगे हो चुका है, बिकॉज हम अपनी गाड़ियों की हवा वगैरह चेक करवाने लग गए थे. तो
हम लोग उनको अभी विद इन 29 मिनट्स कवर कर लेंगे। और वो जा रही है हमारी अगली गाड़ी। अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की और बरेली से नियर अबाउट था 310 किलोमीटर, लेकिन कॉन्वॉय बहुत लंबा था और बीच में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स थे जिसकी वजह से हमारे को एक दो सिटीज़ के बीच से गुजरना पड़ा। तो लेट पहुँचे लेकिन दुरुस्त पहुँचे और कुशल पहुँचे। और थैंक यू सूर्या भाई, आपने भी बहुत मदद की। हम बात करते रहे कि अभी हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं, तो सूर्या भाई ने बहुत मदद करी। तो लास्ट एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं। और कल हम कंटिन्यू करेंगे टू उत्तरकाशी। कल का स्टे हमारा होगा उत्तरकाशी का। और थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हमारे चाहने वाले या भाइयों के लिए जिनको भी प्यार है 4x4 से, उनके लिए सिर्फ छोटी सी बात, करो ना यार, कुछ तो करो, आओ ना, घूमो ना, बहुत कुछ है हिंदुस्तान में, प्लीज़ कम। ओके, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। सो बने रहिए हमारे साथ। कल मिलते हैं हम आपको उत्तरकाशी में। गुड नाइट।